चैनल गाइस देखिए, आज हम दो टॉपिक पे बात करने जाएंगे। सबसे पहले तो आज हम बात कर रहे हैं दिक्कत स्टूडियो के बारे में। गाइस दिक्कत स्टूडियो के बारे में अगर बताओ तो आप लोगों को पता होगा, तो आप सब जानते हैं कि थॉर मूवी हो गई एंड ब्लैक पैंथर हो गई एंड जुमांजी हो गई। तो गई जैसी फ्रेंचाइजी में VFX सर्विसेज देने वाली डिस्कॉर्ड स्टूडियोज़ का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। गाइस इस IPO के तहत नए शेयरों के साथ साथ ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत भी शेयरों की बिक्री होगी गाइस। एंड अब ग्रे मार्केट में बात करें तो इसके शेयरों को लेकर भी काफ़ी ज़बरदस्त रुख भी देखने को मिल रहा है। एंड इसके शेयर्स 155 रुपये यानी कि 90% की GMP ग्रेड पर ट्रेड हो रहे हैं। एंड मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाइस आपको पता है ग्रे मार्केट से जो मिले जितने भी एक इंडिकेटर्स इंडिकेट मिला है कि फंडामेंटल फाइनेंशियल के आधार पर अगर देखा जाए ना, तो इन्वेस्टर्स इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं, फैसला ले रहे हैं इसमें जुड़ने का। क्योंकि देखिए डिस्कॉर्ड स्टूडियो के IPO को पहले ही दिन में धांसू रिस्पांस मिलाया गया, सबसे अधिक पैसा मतलब इन्वेस्टरों ने इसमें लगाया है। एंड उनके लिए गए सबसे बड़ा हिस्सा कम से कम आप कह सकते हो वो 34 गुना भरा हुआ है। एंड ओवरऑल अगर यह इशू प्राइस देखा जाए तो 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कई जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बाहर का भी हिस्सा 7 गुना देखने को मिलता है। वही हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब NII जिसको कहा जाता है, उनका भी 15 गुना तक सब्सक्राइब करा हुआ हिस्सा देखने को मिलता है। गाइस डिस्को स्टूडियो के 30 करोड़ रुपए मतलब 30 करोड़ रुपए के IPO में 27 सितंबर तक पैसा लगा सकते हैं। एंड इस IPO के लिए गाइस कम से कम 168 से लेकर 171 मतलब 168 से लेकर 171 तक रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। एंड 800 शेयरों का लॉट इसमें तय किया गया है। गाइस देखिए IPO को आधा हिस्सा अगर बात की जाए ना, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा गया है। एंड 15% अगर बात करूँ तो मैं आप लोगों से NII के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एंड 35% कम से कम इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। गाइस IPO की सफलता के बाद ही शेयर्सों का अलॉटमेंट 29 सितंबर को फाइनल होगा। एंड इसके बाद ही इन शेयरों को NSE हो गया और SME पर 4 अक्टूबर को एंट्री होगी। गाइस इसका रजिस्ट्रार अगर बिग शेयर सर्विसेज है, ठीक है। एंड इस IPO की 21 करोड़ रुपए की आप कह सकते हो कि 12,608 मतलब 12,60,800 नए शेयर जारी होंगे। एंड गाइस इसके अलावा देखा जाए ना, 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू रखा गया है, ठीक है। 10 रुपये का फेस वैल्यू है। एंड 8 करोड़ रुपए की मतलब 5,21,600 ऑफर फॉर सेल विंडो के लिए विंडो ओपन है बिक्री के लिए शेयरों के लिए। एंड नए शेयरों के जरिए जो पैसे जुटाए जाएंगे एंड उसका इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी और बाकी जो उससे जुड़े खर्चे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए करेगी। कैसे अगर डिजिकॉर्ड स्टूडियो की अगर मैं डिटेल्स बताऊं, देख सबसे पहले तो आप इसमें मेन पेज ही बिजनेस पर जाकर चेक कर सकते हो। एंड मनी कंट्रोल पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो। गाइस देखिए ये जो कंपनी है 2000 में बनी थी। एंड डिस्को स्टूडियो मूवीज़, वेब सीरीज़, TV सीरीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गया, कमर्शियल हो गया, ये सारी विजुअल इफेक्ट्स से जुड़ी सर्विसेज देती है। एंड इसने थॉर जो मूवी है, आपको पता है थॉर तो सीरीज़ भी है। एंड थॉर एंड लव एंड थंडर हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, वकांडा, वोरेवर, ग्लास ऑनियन एंड A-Next आउट मिस्ट्री हो गया, डेडपुल हो गया, स्टार ट्रैक हो गया, जुमांजी हो गया, स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, द लास्टर शिप हो गया, गोस्ट राइडर हो गया, हिडन ड्रैगन एंड सॉर्ड ऑफ, मतलब ये सारी मतलब कितनी सारी आप देख रहे हो ना हॉलीवुड की पिक्चर्स हैं जिनकी सारी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करूँ तो गाइस इसको जो नेट प्रॉफिट है लगातार बहुत अच्छा हुआ है। 2021 में भी इसको 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि अगले साल बढ़कर वो 46 लाख रुपए तक पहुंच गया था। एंड इसके बाद ही अगले ही फाइनेंशियल अब जो 2023 चल रहा है तो 3 करोड़ मतलब 3.89 देखा जाता है। देखिए 3 करोड़ 79 लाख अगर आप बोले तो वहाँ तक मतलब पहुँच गया। एंड अब फाइनेंशियल 2024 तक इसका जो टारगेट है, जिस क्वार्टर में अप्रैल जून में 2023 में इसका 2 करोड़ तक का इसको मतलब प्रॉफिट हुआ है। गाइस उसी के साथ साथ आप देखिए कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो बहुत मेन है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका IPO क्यों ज़रूरी है। गाइस साथ के साथ देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ लॉन्चेस न्यू ब्रोकिंग ऐप,
ठीक है, न्यू ब्रोकिंग ऐप हुई है। एंड देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑल इन वन ऐप एक जारी किया है। उसमें आप कह सकते हो इस ऐप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए 20 रुपये की फ़ीस जो कि इसमें लगेगी। एंड यह फीस अन्य ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पे जैसे ग्रो हो गया, 5पैसा, ज़ीरोधा के बराबर होगा। एंड ये ऐप सिंगल फिनटेक प्लेटफॉर्म पर इंडियन स्टॉक्स एक्सचेंज ट्रेड्स फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, IPO और ग्लोबल इक्विटी को एक्सेस करने की सुविधा भी प्राप्त कराती है। गाइस अगर मैं इसका डीपली आपको एनालाइज करके बताऊँ ना, देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने 25 सितंबर को डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑल इन ऐप HDFC स्काई है जो कि लॉन्च की है। एंड इस ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए कम से कम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 रुपये फ़ीस लगेगी। और यह फ़ीस उन सबकी तरह ही होगी जैसे कि ग्रो, 5पैसा और ज़ीरोधा में आप लोग देते हो ना, उसके बराबर ही रहेगी। कि ये ऐप अगर बात की जाए तो सिंगल फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। एंड IPO और ग्लोबल इक्विपमेंट्स के इक्विटीज़ को एक्सेस करने की सुविधा प्राप्त करेगा। एंड ये एक तरीके से म्यूचुअल फंड्स वाली भी सुविधा प्राप्त करेगा। एंड ऐप के लॉन्च होने के बाद मौके पर HDFC सिक्योरिटीज़ की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO धीरज रेली ने बताया कि ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। मतलब इधर सारा काम इनको ऑल इन वन, मतलब म्यूचुअल फंड में करना है, इक्विटी में करना है, ऑप्शंस में करना है, ट्रेडिंग, वो सब इस पर मिलेगा। उन्हें ये अभी आपको पता होगा कि जैसे कि ये जो ज़ीरोधा, 5पैसा, मतलब उसी की तरह ही, मतलब ये जो अभी बनाया है ना, ये जो ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करती हैं, ग्रो हो गया, 5पैसा हो गया, ज़ीरोधा हो गया। लेकिन जो HDFC स्काई बनाया है वो ऑल इन वन एक सिंगल ऐप बना दी है इन्होंने। एक्सचेंज ट्रेड फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करेंसी हो गई, कमोडिटी हो गई, IPO और ग्लोबल इक्विटीज सारे एक्सेस करेगा। गाइस देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में किसी भी दूसरे फिनटेक के पास एक प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी सुविधाएं नहीं हैं। मतलब लाइक आप देख रहे हो कि HDFC स्काई लॉन्च जो किया है, एंड इस ऐप के जरिए जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए 20 रुपये की फ़ीस थी, ठीक है, यह फ़ीस अन्य ऑनलाइन ब्रोकिंग वालों के लिए भी थी। और इस ऐप के बारे में मैंने आपको बता देगी कि ये ऑल इन वन ऐप रहने वाले, मतलब कितनी बड़ी बात है गाइस, जो एक ऐप में हमें इतना कुछ मिल रहा है ना। HDFC स्काई के जरिए कई कंपनी का जो इरादा है ना, जनरेशन Z मिलियनर्स और नए दौर के इन्वेस्टर्स को टारगेट करने का है, मतलब काफ़ी तक ऊपर ले जाने का है। एंड धीरज ने ये भी बताया कि हम प्लेटफॉर्म पर जल्दी सरकारी बॉन्ड और डेटा सिक्योरिटीज़ भी लाने की उसमें है दिशा के और काम कर रहे हैं, उस मूव में है। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने इसको लेकर मार्केट शेयर से जुड़ा कोई टारगेट तय नहीं किया है। गाइस HDFC सिक्योरिटीज़ के पास फिलहाल NSE के इक्विटी क्लाइंट्स में 3% मार्केट शेयर है। साथ ही कंपनी का यह पता चलता है कि HDFC स्काई की वजह से ही HDFC सिक्योरिटी के मौजूदा एप्लीकेशन के कुछ यूजर्स कम हो जाएंगे। लेकिन गाइस कंपनी का मानना है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट साइज़ बढ़ेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा। एंड भारत के जो इक्विटी इन्वेस्ट जो करते हैं उसमें NSE के एक्टिव क्लाइंट्स में ज़ीरोधा का मार्केट जो शेयर है वो 19% और ग्रे मार्केट की शेयर में मतलब 19.54% तो उसमें है एंड 90% ग्रे मार्केट में देखने को मिलता है। गैस उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि खास क्या है इस ऐप में, देखिए HDFC सिक्योरिटी का इन हाउस रिसर्च HDFC जो स्काई है ओपन हुआ है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि निवेश ये स्टॉक से जुड़े सुझाव, देखिए इसमें टारगेट प्राइस हो गया, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर पाएंगे। एंड स्टॉक्स के अलावा परफॉर्मेंस के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड स्कीमों की भी रैंकिंग को तय किया गया है। एंड इसमें इन्वेस्टर जानकारी के आधार पर ही फैसला ले सकेंगे, मतलब जो उनको फैसला, मतलब जो उनको चीज़ें अलग से ढूंढनी पड़ती है ना, तो वो सारा एक ही ऐप के अंदर मिल जाएगा। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप इससे रिगार्डिंग पहले ये चीज़ चेक कर लीजिएगा जो अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। मैंने पूरा होली आपको डीपली इसके बारे में बता दिया है। एंड जो IPO आ रहा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी गाइज आप खुद से स्टडी करें, चेक करें, तभी इन्वेस्ट करें। कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस से वीडियो है और मेरा एक और चैनल है लर्न एवरीथिंग बाय आर्यन, जिसमें मैं उस पर भी ट्रेडिंग की वीडियो डालती हूँ, तो आप उस पर भी जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।